ले जी दोस्तों, थोड़ी देर पहले ना मैंने एक खबर का टाइटल पढ़ा। ज़रा टाइटल सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। डबलिन में, आयरलैंड डबलिन जहां हमने सीरीज़ खेलनी है, डबलिन में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम और इमाद वसीम में तल्ख जुमलों का तबादला, यानी कि दोनों की मुंहमारी हुई। बात हाथापाई तक पहुंचते पहुंचते रुक गई। मेरा दिल किया नीचे कमेंट कर दूं कि सर आप लेट हो गए ना, अगर आप टाइम से पहुंच जाते तो माशाल्लाह से दोनों ने एक दूसरे का सर भी खोल देना था, क्योंकि आपका तो काम ही यही है, लगाई बुझाई करना। अच्छा, अब उसके नीचे मैंने तफसील ज़रा खबर की पढ़ी तो मुझे उसी टाइम आइडिया हो गया, माशाल्लाह क्या बात है। फिर एक वीडियो भी लगी हुई थी, वो भी देख ली। अब वो जो एक स्क्रीनशॉट है ना उस पर्टिकुलर इंसिडेंट का, वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुआ है। वो चपड़ गंजू किस्म के जो सहाफ़ी हैं, जो मुझे ऑनेस्टली नहीं समझ में आती, ये सहाफ़ी हैं, ये अपने आप को कहते हैं, लोग इनको समझते हैं, मेरी तो वो कन्फ्यूजन ही नहीं जा रही। क्योंकि इनकी शक्लें जब मैं देखता हूँ तो सहाफ़ी तो दूर की बात है, इन्हें देगे पकाने वाला कोई नाई ना रखे। मजाक के अलावा ये सारे के सारे लाइन से बिल्कुल फारग, और ये अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं। खैर, वो जनाब वो भी ये क्या हो गया बाबर आजम और इमाद वसीम के बीच में, ये क्या चल रहा है, अपनी तरफ से अनजान बन रहे हैं, जैसे तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है वीडियो क्लिप देख करके क्या सीन हुआ होगा। मैं आपको बता देता हूँ सर, बात यही की जा रही है कि इमाद वसीम और बाबर आजम में बड़े ठीक ठाक किस्म का फड्डा हो गया प्रैक्टिस सेशन के दौरान। पहली चीज़ तो यह है कि डबलिन तो वो पहुँचे ही नहीं है, अभी दुबई में बैठे हुए हैं। लास्ट आई चेक्ड, ये इन शतुंगड़ों ने उनको दुबई पहुँचा के, सॉरी डबलिन पहुंचा के वहाँ पर रेस्ट भी करवा कर वहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेशन भी करवा दिया है, और प्रैक्टिस सेशन में लड़ाई अलग से। ये सहाफ़त का म्यार है। वो दुबई में बैठे हुए हैं, पहले ज़रा खबर देने से पहले कुछ ज़रा चेक तो कर लिया करो कि चल क्या रहा है। ये जो इंसिडेंट है ना, जिसकी फुटेजेस आपने देखी हैं या जिसका वीडियो क्लिप आपने देखा है, ये अपना लाहौर का है, कद्दाफी स्टेडियम का, जहाँ पे प्रैक्टिस सेशन चल रहा था। अब आप वो अगर फुटेज देखें ना तो वहाँ पर आपको, अगर ये मतलब ऑब्वियसली आपको साउंड तो नहीं आ रही, या जो बातचीत हो रही है बाबर और इमाद के बीच में वो तो नहीं सुनाई दे रही, लेकिन अगर आप इर्द गिर्द का माहौल देखें ना तो वो जैसे हमारे पुलिस वाले दोस्त कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तो वो साफ बताते हैं कि फड्डा कोई नहीं हुआ। ये कौन सा फड्डा है कि बाबर आजम और इमाद वसीम एक दूसरे के साथ फड्डा कर रहे हैं। शाहीन बैठा हुआ है, वो मुस्कुरा रहा है, नसीम खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है, अज़हर महमूद खड़ा है, वो मुस्कुरा रहा है, एक दो और लड़के खड़े हैं, सारे मुस्कुरा रहे हैं। अब मुझे बताओ कि ये ऐसे कौन से एक दूसरे को ताने मार रहे थे कि जो इन बाकी 4-5 को बड़े फ़नी लग रहे थे हैं। बाबर आजम ने क्या होगा, तो बाबर आजम ने कहा होगा कि तो इमाद वसीम को कि तू सुबह अगर नहाए ना तो तेरी बो से आधा महल्ला बेहोश हो जाए। इस पे इमाद वसीम ने कहा होगा कि मैं तो तेरे सामने खड़ा हो जाऊं तो तेरा जितना कद है तू तो मेरी छाँव में आ जाए। इस तरह के फ़नी ताने मारे होंगे इन्होंने एक दूसरे को कि वो बाकी सारे हंस रहे हैं। भाई यार, को खुदा का खौफ करो यार। वो इमाद वसीम ने भी अपनी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर की हुई हैं, मुझे बेचारे फैंस की नहीं समझ में आती यार। ना आया करो इतनी जल्दी बातों में जाने मंस, थोड़ा सा ना ज़रा चेक कर लिया करो यार क्या चल रहा है। जो आता है तुम लोगों को फुद्दू बनाने के चक्करों में लग जाता है यार। क्या क्रिकेटर और क्या ये सहाफ़ी के नाम के ऊपर ये जो बैल हमने रखे हुए हैं, कोई फटा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। वो कोई आपस में कोई चल रहा होगा, कोई उनका आर्गूमेंट या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो गया होगा। जैसे इमाद वसीम ने कह दिया होगा मिसाल के तौर के ऊपर, तुझे बासित अली ने चैलेंज कर दिया बाबर यार जाने दे, कुछ इस तरह करके उसने हैंड का भी आप एक्शन मारते हैं ना, तो इस तरह उसने कोई बात की होगी आगे से। बाबर आजम के हाथ में बल्ला था, बाबर आजम कहा तो मैं क्या करता है, मैं क्या करता, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। बाबर आजम ने इस तरह करके अगर कोई बात कर दी हो, मतलब नॉर्मल सी कोई बात दोनों के बीच में, वो जनाब उनके जो जेस्चर हैं, हैंड मूवमेंट है, उससे इन सब ने कह दिया जी लड़ाई हो गई है। और कहाँ पे हुई है? डबलिन में, जहाँ पर अभी हमारी टीम पहुँची ही नहीं है। ये सारी टोटल स्टोरी है उस सारे वीडियो क्लिप की, उस सारी फुटेज की जो आप देख रहे हैं। और माशाल्लाह से अभी बड़े बड़े, आप जाकर ज़रा एक्स पे चेक करें, बड़े बड़े ये जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं और इनकी यूट्यूब वीडियोस जाकर देखो, उफ अल्लाह माफ़ी दे, गला फाड़ फाड़ के चीख रहे होते हैं, ये हो गया वो हो गया। ना सिर होता है इनकी स्टोरी का, ना कोई पैर होता है। इमाद ने खुद सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि बाबर आजम के साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्त है मेरा, कोई ऐसा मसला मसाइल नहीं है। हमारी क्रिकेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्रिकेट तक की हैं, उसमें पर्सनल लेवल के ऊपर कुछ इन्वॉल्व नहीं है।
वही सेम चीज़ बाबर आजम ने भी कर दी। बाबर आजम कप्तान है, उसके ऊपर तो डबल ट्रिपल ड्यूटी है ना कि उसने पूरे यूनिट को साथ लेकर चलना है। अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं भी आती तो उसको एक अच्छे तरीके से, जिसे कहते हैं, कैटर करना है। ऐसे ही होता है ना पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो अब फिर बात मैं वही करूँगा कि फड्डा है नहीं, ये करवा रहे हैं। ये जो फुफियाँ हमने रखी हुई है ना किराए के ऊपर, ये मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर फड्डे ये करवा रहे हैं। इनका बस होता है कि यार बस किसी तरीके से ग्रुपिंग हो जाए, किसी तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई खबर मिल जाए दहकती हुई सुलगती हुई, तो हम बस उसके ऊपर जनाब 4 दिन जो है वो रोला डालकर अपनी रोजी रोटी हलाल कर लें। तो रोजी रोटी इसको हलाल करना नहीं कहते, इसको कहते हैं हराम खाना। तो खुदा का नाम है, हराम मत खाया करो। तुम्हारी शक्लें भी जो है ना वो फिटे हुए बोरों जैसी हो गई हैं। तो मेरा ख्याल है कि इस मुद्दे को यहीं पर हम कर दें दफन। इसमें कोई, चूँकि रियलिटी तो कुछ है कोई नहीं, लेकिन चूँकि खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, आपको मैंने एक न्यूज़पेपर का टाइटल भी बता दिया कि उन्होंने खबर को किस तरीके से लोगों के सामने नशर किया। तो बस ये ऐसे ही है, माफ़ी नहीं मांगेंगे अब ये। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, अपने ट्वीट डिलीट कर देंगे। खबर शबर जो है वो कहते हैं हमें तो भाई पता लगा तो ये है तो वो है। ये ऐसे ही है यार, हमारे यहाँ पर ऐसे ही चलता है। अनफॉर्चुनेट है, लेकिन क्या करें। बस आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है फ़ैन से, बस कुछ भी सामने आए ना तो उसके ऊपर तहकीक ज़रूर कर लिया करो कि इस बात में कितना सच है और कितना झूठ है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।